तो आप आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। साइंस का फिजिक्स का सेकेंड लेसन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मतलब द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये बहुत इसमें सेकेंड लेसन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ जो आपको एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। देखिए पहला क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट किए हैं। आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखा अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सी द लेटर्स written on the blackboard in the class properly. What is the defect in his eyes and how can it be removed? तो इसका हमारा आंसर होगा उत्तर, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इससे आवश्यक क्षमता के अवतल लेंस की प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। क्या है गाइस, इसमें क्या है ना, जिसको अगर क्या है, मतलब सैंपल को अगर ठीक से कोई पास का चीज नहीं देख पा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, इसको निकट दृष्टि का दोष है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, आप इसको देख लोगे। ठीक है, दिस स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द, ये आप लोग देखोगे। ठीक है, अब अगला मेरा क्वेश्चन है प्रश्न 2, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। इंग्लिश में है इसका, ए पर्सन हैज ए कॉन्वेक्स लेंस इन हिज स्पेक्टलेस, टेल मी व्हाट डिफेक्ट इज देयर इन हिज आईज। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर क्या होता, यदि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगर क्या होता है ना, और किसी भी स्टूडेंट के, मतलब किसी भी इंसान के अगर उत्तल लेंस लगा है चश्मा, तो जाहिर सी बात है हमेशा दूरदृष्टि दोष ही होगा। ठीक है, इसका हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए, इफ ए पर्सन हैज ए कॉन्वेक्स लेंस इन हिज स्पेक्टलेस देन द पर्सन विल हैव फ्लैशलाइडेंस इन हिज आईज। अगला क्वेश्चन हमारे देखेंगे प्रश्न 3, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। इसका क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हूं, एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म वाइड द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं। सिर्फ ये कह रहे किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण समझाइए। ये जो है ना, ये प्रिज्म है, प्रिज्म हम क्या करेंगे, आपको पता है जब इसमें से हम कोई प्रकाश प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, बस यही हमको वो डिनोट करता है। तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। इस आपको फिगर को ऐसे दर्शा दीजिएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स एग्जाम मिलेंगे। स्टूडेंट ये क्या, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड लेसन का, इसको आपको 100% पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर न्यूनतम और अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। इंग्लिश में यहां भी लिखे क्वेश्चन, विच कलर हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। आंसर मेरा क्या होगा, उत्तर, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है, तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग का होता है, प्रकाश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हूं, यहाँ पे तो सबसे रेड रंग का हमारा रेफ्रिजरेटर सबसे क्या होता है, सबसे मतलब विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, लाइट, और उसके बाद हमारा जो बैगनी रंग का होता है मैक्सिमम होता है डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा, अब मैं पढ़ूंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या, मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। 2019-2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अथवा भी करके लिखिए। ये इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, मतलब या नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है, इस तरह भी दिखाई दे सकता है क्वेश्चन। अथवा आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
इसको ठीक इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया हूं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। कह रहा है जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है और नेत्र को वस्तु से स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफी अधिक होती है। जब नेत्र की समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता तीव्र छोटा कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी की परिवर्तन करने की क्षमता को संवेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसको आप भी इसको रीड करोगे। अब आगे हम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, इसको भी आप लोग देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिगर द्वारा भी यहाँ समझाए हुए हैं। ये दूर बिंदु है, ये निकट बिंदु है, मतलब ये फार पॉइंट है, ये नीचे वाला हमारा क्या जो फिगर है नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप देखोगे। अगला प्रश्न मेरा क्या है, प्रश्न सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। इंग्लिश में व्हाई डज द स्काई एपियर रेड इन सनराइज द सनसेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें वातावरण से अधिक दूरी तय करती है, क्या जब सूरज की जो रोशनी होती है वातावरण से जब काफी दूरी तय करती है तब वो नीले और अन्य छोटे तरंग वाले रंग जो पूरी तरह बिखर जाता है, क्या होता है बहुत तरह बिखर जाता है और नारंगी रंग हमारी आंखों तक पहुंचने लगते हैं, इसलिए हमें आसमान लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, आप इसको भी रीड करो, ठीक है। चलते हैं अब इसका मेरा विस्तृत उत्तरी प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 24, 19, 17, 8, 7, 6 में पूछा हुआ है। अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अथवा जो जी अथवा ये जितना अथवा है ना मतलब यही इसका आंसर ही होगा। इस तरह आपको घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे सकता है। सेम इसका जो हिंदी है इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट इस क्वेश्चन को किया हूं, आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। चलिए हम उत्तर पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष उसी कहते हैं, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की, ठीक है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र के दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। अनंत से आने वाली कीड़े दृष्टि पटल पर चित्र में, जैसे यहाँ चित्र में यहाँ दिखाए भी है, चित्र को आप देखोगे आप लोग तो वही लिखा चित्र में अनंत से आने वाली कीड़े दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो गई है, इसलिए दृष्टि पटल स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये अब क्या है, तो कोई पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में यही होता है मतलब पास की वस्तुएं आपको नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु आपको इस पर लेकिन दूरी से मतलब दूर की थोड़ा दिखाई देने लगती है, ठीक है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। सॉरी हम आपको गलती से बोल दिए। निकट दृष्टि दोष इस दोष से पीड़ित मनुष्य के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। गाइस गलती हो गया है थोड़ा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई देती है और दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसको सेम आंसर इंग्लिश में भी लिखा हूं, आंसर ये भी आप रीड करोगे, ठीक है। और यहाँ फिगर दिया हूं, फिगर आपको अच्छी तरह से रीड करके जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के दो कारण है। पहला क्या हमारा नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूसरा क्या नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। इसका निवारण कैसे होता है आप इसको देखो। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली कीड़ें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती प्रतीत होती है। इससे कीड़े नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु R पर मिल जाती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो निवारण के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल लेंस का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है।
इसको सिर्फ इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट किए, आप इसको रीड करोगे, ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है। 2024 22 11 क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट ही है। अथवा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, 2022 8 7 6 5 से पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सब क्वेश्चन है। अथवा दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, ये सब। अथवा चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक नेत्र की फोकस दूरी क्या होगी। मानो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। सेम इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, इसको आप रीड करोगे और आपको आगे देखिए आप उत्तर। इसका दूरदृष्टि दोष इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आपको बताया था ना गाइज स्टूडेंट, इसमें बताया क्या था मैं, निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। सिर्फ यही दो फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देख तो क्या कह रहा है इसमें, स्पष्ट दिखाई नहीं अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। इस दोष से समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल आर पर न बनकर उसके पीछे बनता है। चित्र में वस्तु जीरो का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनकर उसके पीछे पी बिंदु बनता है। सेम जैसे ये चित्र बनाया है, इसको चित्र को देख लीजिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर की चीजें हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण। इस दोष के दो कारण हैं। पहला क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, नेत्र की मांसपेशी के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक व्यास का कम हो जाना, ठीक है। अब इसका निवारण देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे दोषायुक्त लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को चलने वाली कीड़े उत्तल लेंस अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है। इससे कीड़े नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु पर आर पर मिल जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसको आप बार बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये फिगर भी ये जितना फिगर है एग्जाम में फिगर बनाना भी है, ठीक है आपको। चलिए इसको सेम इंग्लिश में भी यहाँ ट्रांसलेट किए, आप इसको रीड करोगे, देखो, ठीक है। ठीक है गाइज, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा और इसको आप बढ़िया तरह से आपको ये रीड करके ही पूरा जाओगे, ठीक है। ये सेकेंड लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी ये है, ठीक है। आई होप आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नए न्यू वीडियो में।